साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणनखंड करना, यानी कि गुणनखंड कैसे करते हैं। कोई भी हमारे पास संख्या दी हुई होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही हमारे पास जो है वो गुणनखंड कहलाता है। यानी कि जैसे 360 है, 360 को हम कितने भागों में यानी कि कितने छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं उसको हम बोलते हैं गुणनखंड करना। तो हमारे पास पहला सवाल है 360, दूसरा है 450, तीसरा है 2520 यानी कि 2520। हमने छोटे छोटे सवाल आपको लिए हैं सिर्फ समझाने के लिए। देखो हमारा मोटिव है आपको समझाना। अगर आप समझ जाते हैं तो ये 360 है, अगर इसमें हम 5 जीरो भी लगा देंगे या इसके आगे भी ये संख्या उठा के लिख देंगे तो भी आप कर लेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ मेथड सीखना है और छोटे छोटे सवालों में मेथड आसानी से हम सिखा देंगे। ठीक, हमने एक बड़ा भी सवाल लिया है 2520 जो है, तो हम आपको बताएंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। आशा करता हूँ अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो वीडियो देखने के पास पूरे YouTube में आपको भटकना नहीं पड़ेगा और गुणनखंड का जो वीडियो है आप सिर्फ इन 3 सवालों में सीख जाएंगे आसानी से। मैं 2 सवाल आपको करके बताऊंगा, तीसरा सवाल आप कहेंगे सर आप ना कीजिए मैं खुद निकाल लूँगा, क्योंकि आपको ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊँगा मैं। ठीक, तो पहला हमारे पास सवाल है उसको हम लिख लेते हैं आसानी से। 360 हमारे पास है तो हम इसको करेंगे। सबसे पहले 360 लिखने के बाद हमें सबसे पहले एक ऐसी सीधी लाइन खींच देना है। ठीक, देखो हमें भाग कौन कौन सी संख्याओं से देना है हमें सबसे पहले ये जान लेना है, क्योंकि अगर हम भाग देंगे तो जो संख्याएं आएंगी उनका हम गुणा कर देंगे तो 360 हमें मिल जाएगा आसानी से। जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 6 को हम कितने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, तो आप कहोगे भैया 2 × 3, ये 2 छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अगर हम 6 और 1 का गुणा करेंगे तब भी तो 6 आ जाएगा। वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें छोटे छोटे नंबर से पहले तोड़ना है। अब ये जानना है कि वो छोटे छोटे नंबर कौन से हैं। देखो इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम किन संख्याओं से भाग देते हैं? वो संख्या होती है अभाज्य संख्याएं हमारे पास, जो सबसे पहले तो होती है 1 का हम भाग देते नहीं, क्योंकि 1 का भाग देने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि संख्या वैसी ही रहेगी। इसके बाद हमारे पास आता है 2, 3, 5, 7, ऐसे करके संख्याएं आती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इन्हीं छोटी संख्याओं का भाग देके देखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी बड़ी संख्या का भाग करके बताएंगे। तो सबसे पहले हमें 1 का भाग देते नहीं है, हमें कितना का देना है? 2 का भाग। तो सबसे पहले इन 2 का भाग देंगे। 2 का भाग हम 3 में देंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि 2 एकम 2 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना? 16। तो 2 अट्ठे 16। जीरो है तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि जीरो में हम भाग देंगे नहीं। जीरो में हम किसी भी संख्या का भाग देंगे तो जीरो ही रहेगा। अब हमें फिर 2 का भाग देना है। देखो जब तक 2 का भाग जाना बंद ना हो जाए तब तक हमें भाग देते ही रहना है। ठीक, थोड़ा ऊपर कर लेंगे। 2 का भाग 18 में देंगे तो 2 9 18, यहाँ लिखेंगे 9। अब 2 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही आएगा, फिर ऐसे लाइन खींच देना है। अब 2 का भाग हमें 9 में देना है। तो देखो 9 से संख्या बड़ी ना हो, संख्या हमें छोटी ही मिल जाए। तो 2 चक्को 8, यानी कि 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 मिल जाएगा, और 9 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 2 पंचे 10। फिर हम 2 का इसमें भाग दे पाएंगे क्या? आप कहेंगे भैया 2 दूना 4, 4 में तो दे देंगे, लेकिन 5 में कैसे देंगे? तो हमें अब 2 का नहीं देना है। अब हमें कितने का देना है? आप कहेंगे भैया 3 का, क्योंकि अगली संख्या हमारी अभाज्य गुणनखंड की है संख्या 3, तो हमें भाग देना है 3 का। 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 बचेगा, हो जाएंगे 15, तो 3 बचे 15, यानी कि 3 का भाग आसानी से चला जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 बचे 15। फिर हमें 3 का भाग देना है, फिर चला जाएगा, क्योंकि 3 के पाड़े में 15 आता है, तो 3 बचे 15। अब 5 है तो 5 को हम 5 से ही भाग देंगे। नीचे हमें हमेशा 1 ही बचाना है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या का भाग नहीं देते हैं, जैसे 5 में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, ना 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा, तो हमें यहाँ पर 5 का ही भाग दे देना है। देखो 5 हमारा अभाज्य गुणनखंड है, तो 5 भी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आया है, अभाज्य गुणनखंड, वो हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं आई हैं हमें उनको देखना है। 2 कितनी बार है? 3 बार, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, यहाँ तक होगी। अब 3 कितनी बार है? 2 बार, तो लिखेंगे 3 गुणे 3। 5 एक बार है तो हम उसको एक बार लिखेंगे इंटू 5। अब चाहो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है? 3 बार, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 कितनी बार है? 2 बार,
3 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है, एक बार, तो 5 की पावर 1, लेकिन 1 हम नहीं लिखते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गए हैं इनके गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। यानी कि जो हमारे पास 360 आया है, इसको हमने हल किया तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 आए हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो अगर आप इसमें नहीं अच्छे से समझ पाए, जो मैंने ये 360 का भाग देके बताया है, तो हम 450 का इसी प्रकार कर ले रहे हैं। तो हम लिखेंगे 450, 450 का करेंगे सवाल नंबर दूसरा, लाइन खींच देना है। अब मैंने क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले 1 और 2, 1 का भाग तो देते नहीं, 2 का भाग देना है। तो हम देखो 2 का भाग हम उस संख्या में दे सकते हैं जिसके लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 0 है, 8 है, 10 है, 12, जो भी है हम उसमें 2 का भाग आसानी से दे सकते हैं। तो 2 का भाग 4 में देंगे तो आप कहेंगे 2 दूना 4। अब ये 5 है तो 2 दूना 4, कितना बचा, 1 ही हो जाएंगे 10, तो 2 पंचे 10। अब क्या इसमें 2 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, लास्ट में 5 है, 5 में हम 2 का भाग नहीं दे सकते। हम 22 में तो दे देंगे, 11 बार जाएगा, लेकिन 5 में नहीं दे पाएंगे। तो अब हमें 3 का भाग देना है, 3 का भाग करके देख लेते हैं। 3 का भाग 22 में देंगे, 3 सत्ते 21 बचेगा 1, 3 बचे 15। हाँ, 3 का आसानी से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 का भाग देंगे 22 में, 3 सत्ते 21, 21 22 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 बचे 15। फिर 3 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 3 के भाड़े में 75 आता है। कैसे नहीं आता है तो गुणा करके देख लेंगे, भाग दे के देख लेंगे। 3 दूना 6 बचेगा कितना, 1, यहाँ हो जाएगा 15, 3 बचे 15, यानी कि 25 यहीं 75। अब हमें 3 का भाग देना है, 25 में जाएगा, आप कहेंगे भैया नहीं जाएगा, क्योंकि 3 8 24 होते हैं, 1 बच जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। देखो 2 हो गया, 3 हो गया, अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, आप कहेंगे भैया 5 है, तो हमें 5 का भाग लगाना है। 5 बच्चे 25, फिर 5 का लगाएंगे, 5 एकम 5। अब हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो लिखना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 और 5 है 2 बार, 5 इंटू 5। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, लेकिन 1 नहीं लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 1 1। देखो 1 यहाँ पे होती ही है, क्योंकि 3 का हम एक बार गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। अगर यहाँ पे 2 है तो 3 इंटू 3, तो यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3 और 3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5, 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। आपके पास ये आ गया आपके गुणनखंड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों 2 सवाल जो है मैंने आपको बता दिए, यानी कि 360 का और 450 का। अगर आपको ये दोनों जो हमने 360 और 450 का बताया है, अगर ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आए, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे, लेकिन आशा कब होगी, जब आप 2520 का गुणनखंड करके आप हमें जो ये अभाज्य गुणनखंड मैंने निकाले थे इसको कमेंट करके आप भेज देंगे। यानी कि 2520 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे आप इसको कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना।